A very very good morning to all of you student. This is पंचम सिंह once again and माफ़ करना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी आपको ना बीच में डिस्टर्बेंस मिलेगी वॉइस की। मैं कोशिश करूँगा अपनी आवाज़ लाउड रखने की। आज हमारी 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, ठीक है। एंड आज हम लोग मैथ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, एक चैप्टर कंप्यूटर का पढ़ लिया हम लोगों ने, साइंस का पढ़ लिया है, इंग्लिश का पढ़ लिया है, एसएसटी का पढ़ लिया है और हिंदी का पढ़ लिया है। अब हमारा लगभग 1 वीक चलेगा मैथ्स का सेशन, क्योंकि मैथ्स का अभी भी हमारा केवल 1 ही चैप्टर चल रहा है, जबकि हमें अभी तक 3 चैप्टर पे होना चाहिए था। तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। आज के एक्सरसाइज है 1C और इसे फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जरा देख लेते क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट C का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर। देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 3/11 मल्टीप्लाई बाय -5/30, ये हमारा सवाल है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हुए क्या ये मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रैशनल नंबर, 3 या 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, और जब 2 रैशनल नंबर होगी तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपकी 2 रैशनल नंबर है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहना यह है कि अगर हम लोग इसका प्लेस चेंज कर दें, मतलब -5/13 अगर इधर रख दें और 3/11 पीछे की साइड रख दें, इस चीज़ का मतलब इनका प्लेस चेंज करने को कहते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 और 13 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो 130 एंड उसमें 13 और जोड़ लो 3 4 1। तो अभी हमने फ़िलहाल इसको ऐसी ऑर्डर में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब इसका कम्यूटेटिव ऑर्डर देखते हैं। -5/11 मल्टीप्लाई बाय 3/11 3, ये हो गया 30, ठीक है। अब इसको देखो, इसका मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले ये 3/11 आगे था, हमने इसको पीछे कर दिया। अब देखते हैं, अभी भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इनके ऑर्डर चेंज करने से इसके अंदर इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो हमारे डिजिट है या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर रैशनल नंबर कम्यूटेटिव होती हैं, हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, 3/11 मल्टीप्लाई बाय -5/13 इक्वल -5/13 मल्टीप्लाई बाय 3/11। इसका ऑर्डर चेंज करके हमें ऐसा शो करना है, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्लोइंग रैशनल नंबर। अब हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना और चेक करना है कि उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार देखना चाहूँगा कि वीडियो मेरी चल रही है कि नहीं चल रही। चल रही वीडियो, अच्छी बात है। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 इधर डाल देता हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7/11, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हमें पता लगाना है क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रैशनल नंबर में यूज़ होती है, ऑर्डर इसमें भी चेंज होता है, ऑर्डर इसमें भी चेंज करना होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या 3 या 3 से अधिक रैशनल नंबर होंगे तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी, और जब 2 रहेंगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। तो हमें देखना है क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है कि नहीं। चलो ऑर्डर चेंज कर लेंगे इनका। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ये वाला ऑर्डर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 3 15 7 9 63 मल्टीप्लाई 7/11, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 7 1 7
7 9 ज़ार 63, तो आंसर आएगा 5/99। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम काट के भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारा क्या है, ऑर्डर ये है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ मैं इनका। 3/7 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई 7/11, ये हमारा सवाल है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, मतलब इसको करने का तरीका। अब मैंने क्या किया, इनको पहले सॉल्व करूँगा। तो 3/7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 7 ज़ार, बोलो, ठीक है 35, और यहाँ पे जाएगा 99। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 7 1 ज़ा 7 7 5 यहाँ पे हो जाएंगे, और आगे बढ़ोगे तो क्या 5 3 ज़ार 15 और 99 नीचे रह गया। तो देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। इसका मतलब रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, और आपको सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। पहले ये वाला ऑर्डर करना, बाद में पीछे के दो का ऑर्डर ले लेना। ठीक है, ऑर्डर चेंज करके आपको सवाल लाना है, और दोनों बराबर आएंगे तो वेरीफाई कर देना। वेरीफाई कैसे करोगे ये देख लो। तो वेरीफाई ऐसे कर देंगे, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7/11। तो हमें ये वाला ऑर्डर यूज़ किया था, और इक्वल का साइन डाल देना इधर। 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7/11, इसके अंदर हमने ये ऑर्डर लिया था, और ये हमारा वेरीफाई का साइन है। हाँ, ये और ये दोनों क्या हैं, एसोसिएटिव हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, आप करना, अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते फटाफट, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी भागूंगा आगे। और तुम्हें कोई सवाल समझ में ना आया ना, मैं वो व्हाट्सएप पे या फिर इसी में यूट्यूब पे कमेंट कर देना कि हाँ सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कराने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है भाई साहब, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेशन की। देखिए, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर है -5/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5, एंड यहाँ पर इक्वल का साइन है, और माइनस का 2 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 7। ठीक है, ये था रेशनल नंबर। अब इसको मैं अंदर आपको बताना है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे बच गया -1। ठीक है, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7। अब आप चीज़ें देखना, इसने कह रखा है कि ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर हैं, और मैंने आपको बताया है ये हमारा लास्ट वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में बताया है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, कि जब दो रेशनल नंबर, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, कुछ भी हो, अगर उसके आंसर में भी रेशनल नंबर आएगा तो उस समय वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी। ठीक है, तो वो लोग क्या होंगे, क्लोजर होंगे एक दूसरे के। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है, सो दीज आर क्लोजर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया दीज आर क्लोजर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से हुआ है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो कराऊँ, ये तो लग रहा है सारे मेरे को ही बताने पड़ेंगे, चलो फटाफट कर देता हूँ इनको भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, यहाँ पर है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, क्या 0 कोई रेशनल नंबर है, यस और नो, बताओ, है, यस। ठीक है, कि 0 के नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सो हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 से किसी भी चीज़ को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। बस आपको ये बताना है, 7/8 आपका रेशनल नंबर है, 0 भी आपका रेशनल नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हुए, आंसर भी आपका रेशनल नंबर में आया। ठीक है, और रेशनल नंबर होने से क्या होता है,
कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, तो यहाँ पर भी कौन सी होगी, सो these आर क्लोजर। यहाँ पर ही हमारा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। इसी का देख लो अगला पार्ट। स्कूल के अंदर भी काम चल रहा है, गली के अंदर भी काम चल रहा है, पड़ोस में भी काम चल रहा है, हर जगह डिस्टर्बेंस है। तो कोशिश करना हेडफोन लगा लेना अगर आवाज़ सुनाई ना दे आप लोगों को, ठीक है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की। आपका सिलेबस खींच दूँ फटाफट, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनको मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में, इनको लेके चलूँगा। कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो मैं छोड़ देता, मैथ्स को मैं कभी नहीं छोड़ता, कि मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इन फ्यूचर आगे भी हमेशा ही काम आते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। आप हिंदी की ना क्या बोलते हो, जो हिंदी की आपकी जो मेन बुक होती है कहानियों वाली, उसको छोड़ सकते हो 1 मिनट के लिए। दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, इंग्लिश की मेन बुक कहानी वाली उसको छोड़ सकते हो, मगर जो ग्रामर है उसे नहीं छोड़ सकते। ऐसी SST के जो मेन पार्ट्स है उसे नहीं छोड़ सकते, आगे इन फ्यूचर वो आएगा दोबारा। मैथ्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जो अगली क्लास में जो आएंगे वो टफ लेवल पे आएंगे, तो आपको अभी अगर नहीं सीखा तो आगे तो बिल्कुल भी नहीं सीख, इसलिए मैं इनको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। मैं एक बार वीडियो देख लो अपनी। हाँ बढ़िया चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। 3/5 डिवाइड बाय 9/20 इक्वल में दे रखा है 4/3 और यहाँ पे दे रखा है इज आर रेशनल नंबर। तो इसने खुद ही बोल दिया कि यह हमारी क्या आ रही है, इज आर रेशनल नंबर यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये आप किताब में देख लेना। इसने कहा है कि इनको डिवाइड करने पे ये हमारी रेशनल नंबर आंसर आ रहा है, तो आपको सीधा आग बंद करे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सारे लग रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी के ही। सो देयर इज also use closure property, ठीक है। यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हुई। नेक्स्ट सवाल में आप लोग देख लेना कि कर दूँ इसको भी ख़त्म। चलो यहाँ तक ऐसे ही ख़त्म ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर में देखना रेशनल नंबर ही आएगी, और रेशनल नंबर आएगी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी जाएगी। मान नहीं, नेक्स्ट में दूसरा सवाल है, क्लोजर प्रॉपर्टी का नहीं है, ये सवाल है दूसरा। मैं कर देता हूँ इसको। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/4 इक्वल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आपने देखा एक चीज़ कि इस सवाल के अंदर 2/5 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन आया बीच में, फिर इस 1/4 से अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ है। देखो ये इधर ये इधर, दो कॉन्सेप्ट बने। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बस आपको बताना था कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि एक हमारा रेशनल नंबर होता है और वो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर के दोनों रेशनल नंबर। वो ये क्या है, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और इसका ही नेगेटिव में भी होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये साइन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। चलिए, आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिसको ना समझ में आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो हूँ ही आपका। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर
वेरीफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है कि नहीं है। क्या वेरीफाई करना है, बस आपको सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 1/6। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको पहले अंदर प्लस करके फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लो। तो मैं देखो क्या करने सोच रहा हूँ कि वेरीफाई बोल रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ना करके सीधा ऐसे करके सोल्व भी कर दो, है ना, या फिर दोनों तरीके से कर लेते हैं ना। देखो एक इस तरीके से कर लेते हैं, एक इस तरीके से कर लेते, दोनों को लाके बराबर में लाके वेरीफाई कर लेंगे। चलिए तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। सो 2/3 ये मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की चीज़ हमेशा मल्टीप्लाई ही होती हैं। सो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। 2/3 का यही रहेगा, एंड इसका क्या हो जाएगा देख लो ज़रा। 5 और 6 का जब एलसीएम लोगे तो 30 हो जाएगा। 6 4 24 प्लस 5 1 5। देखिए कितना शोर हो रहा है मेरी गली के अंदर, सारे आतंकवादी यहीं आके बसने लग रहे हैं। चलिए 24 और 5 कितना जाएगा बताइए, 29/30। सो अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन क्या सीधी सीधी मल्टीप्लाई, तो आप ब्रैकेट हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। तो आप कर लो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे देखो, सिंपल सा है, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। 2 1 2, यहाँ पर जाएगा 15 बस। तो ये जाएगा 29/3 5 3 बताइए 15 3 45। तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा रेड पेन से कर दूँ ताकि थोड़ा देखने में मज़ा आए आप लोगों को। 2/3 ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से करने जा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस का साइन डालूंगा और 2/3 कर दूंगा इसे मल्टीप्लाई 1/6। एक देखो, एक तो ये खुले हुए रूप में, जब 2/3 इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर हमारा दोनों ही तरीके से आंसर सेम आ जाएगा तो हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई तो 4 2 8 5 3 15 प्लस 2 1 2 3 और 6 18। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 2 1 2 2 9 इधर कर दो। ठीक है, इधर भी काट सकते थे, भूल गया काटना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलम अपने हाथ में। 8 1 अच्छा यहाँ पर अब देखो क्या रहेगी, 8/15 प्लस 1/9। ये हमारा सवाल रहेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। करें, चलो। तो हम क्या करेंगे, 15 और 9 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 45, क्योंकि दोनों के टेबल में 45 आता है। अब 15 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है ये देखते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई होगा कितने बार, 15 कितने बार में आएगा, 3000। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 के टेबल में कितनी टाइम्स में आता है, 5 टाइम में। यहाँ पे हमने कर दिया 5। तो 8 3 24 प्लस 5 1 5/45 और ये हमारा आंसर आएगा 29/45। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई, बराबर रखकर कर देंगे वेरीफाई, और ये हमारा सवाल हो जाएगा सही। और हमें बताना था क्या रैशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होती है कि नहीं होती, तो हमारा आंसर आया यस। सो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, और पूछा क्या था, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर इज डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हुआ था इसलिए, ऐड हुआ था इसलिए, ठीक है, डबल डी है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऐसे ही करना है। बस क्या होगा, वो डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ पर एडिशन है तो किसी में सब्ट्रैक्शन होगा। सवाल इसी का तरीके से होंगे। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या होगा कि यहीं पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आके क्या होंगे, दोनों अलग अलग जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एंड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऐड हुआ है ना एंड में, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आंसर दोनों टाइम पे सेम ही रहेगा। एलसीएम लेके करना तो ज़्यादा आसान रहेगा कि आंसर ठीक रहेगा, नहीं तो पता लगे तुम्हारा बड़ा हो जाए यहाँ पर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ऐसे ही करना है। और मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक, टाइम ज़्यादा हो गया, हाँ बढ़िया चल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। आज आपको होमवर्क ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि सवाल ज़्यादा हो गया आपके लिए। मैं ऐसा करूँगा, इस चैप्टर का की पिक खींच कर डाल दूँगा ग्रुप के अंदर, ताकि जिन बच्चों पे अभी बुक्स नहीं है तो वो आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, ठीक है। वैसे लगभग अब तो सबने खरीद ली होगी, ना खरीदी तो खरीद लो, परचेज़ कर लो स्कूल से बुक। स्कूल के अंदर किसी को नहीं जाना, पेरेंट्स को भेजना है। एंड स्कूल तो वैसे खुलने वाले हैं, जब ऑर्डर आएगा तब खुलेंगे। अभी तो बस इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में स्कूल खोले या ना खोले 15 अक्टूबर से। अब दिल्ली सरकार अगर कहती है कि हाँ भाई 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुल जाए तो भाई खुल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है, बस एक ही सवाल समझाऊंगा इसके अंदर, कुछ नहीं करना। देखिए, माइनस का 3 दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 16, मल्टीप्लाई है 7 अपॉन में 13, और इक्वल में है 7 अपॉन में 13। एंड कोई साइन तो नहीं है, बस सीधा डैश दे रखा है। चलिए, अब आपको देखना है -3/16 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, और आपको यहाँ पे एक डिजिट रखनी है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है क्योंकि इनका प्लेस चेंज होगा और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई -3 अपॉन 16, और यहाँ पे लिख दो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हो गया, ठीक है। बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, डायरेक्ट आप फिल भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं रखा इस सवाल के अंदर, बाकी इस सवालों को करना एग्जाम के लिए अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें टाइप करना बहुत ईजी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है इफ़ ए इक्वल दे रखा है आपका 1/2 एंड बी दे रखा है आपका, बहुत दूर किताब हो गई, बी आपका दे रखा है -2/3 एंड आपका जो सी है वो दिया है -3/5, ठीक है। देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है क्या, सवाल देखो, पहला सवाल a मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। अरे यार, ये तो अपने आप ही हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप देख रहे हो क्या, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो इसको तो बस ऐसे देख के ही बता सकते हैं, मगर ये हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका दे रखा है, वो आप खुद करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला, मैं इसको करके बस समझा देता हूँ। अब थोड़ा अपने आप को वैल्यू पुट करना सीखो। वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो देख लो। ए की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर ए की जगह पर हम लिख देंगे 1/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे यही वाला। एंड बी की वैल्यू देख लो क्या है भाई साहब, बी की वैल्यू दे रखी है -2/3, तो यहाँ पर डाल देंगे -2/3, ठीक।
इक्वल का साइन, बी की वैल्यू है -2/3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और वेरीफाई कर देना है। तो मैं तो क्या करूँगा, काट ही दूँगा उनको, क्या करूँगा, काट दूँगा। तो -1 इधर बच गया, तो -1/3 इक्वल, ये लो ख़त्म कहानी जैसी रख दो। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी, बहुत इजी हमने देख के बता दिया कि ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, बस आप सही से करना। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ी वैल्यू खुद पुट करना सीखो, बड़े हो गए सारे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आज बच्चे बोलेंगे सर को आज पता नहीं क्या खा के आ गया, पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियो प्रपोज ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, -1/2 कोमा, एंड क्यू की वैल्यू दे रखी है -7/8। ठीक है, एंड आर की वैल्यू दे रखी है -11/13। सो हमें पता लगाना है, पता क्या लगाना है, हमें वेरीफाई करना है क्या, देखिए P × Q प्लस R, ये भी एसोसिएटिव वैल्यू का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से आपको पीछे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अरे यार कितना बोल रहा हूँ मैं भी, चलो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता लगा, यहाँ को देख के तो एसोसिएटिव लगा, मगर इधर देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या इसने खेल खेल दिया, और ये पता नहीं ब्रैकेट मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे पता चला, पी क्यू और आर से सेपरेटली अलग अलग टाइम्स में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम उसको इस तरीके से करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ये है, हम लोग पहले क्या करते थे, ऐसे अलग अलग सॉल्व किया करते थे छोटी छोटी क्लास में। अब क्या करना है, क्योंकि आप ग्रो अप हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, अब आप 9th में जाओगे तो आपको और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ देखने में मिले कि हाँ भाई यहाँ पे बीच में जमा का निशान है या माइनस का निशान है, और एक ही चीज़ दोनों ही चीज़ों से मल्टीप्लाई है, तो आप जो सिंगल चीज़ होती है ना, जो एक चीज़ दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, उस सिंगल चीज़ को बाहर रख लो, और जो दूसरी अलग अलग चीज़ है उनको माइनस है तो माइनस कर लो ब्रैकेट में डाल के, प्लस है तो प्लस कर लो। तो माइनस प्लस करने के बाद सीधा बाद में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो बहुत ईजी रहता है इस तरीके से करने से। तो हम लोग करेंगे इसको। चलिए, अभी आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखा रहा है, 9th में आकर आपको कहीं लिखना नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, बस आपको क्या करना, फंडामेंटल दिमाग में रखना कि इस तरीके के सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ गला दर्द होने लग गया। चलिए पंचम सिंह फटाफट। क्यू है -7/8 प्लस आर है -11/13। ये हमारा एक सिंगल साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये मेरा SV5 जैसा लगता है पूरा। चलिए, सो चालू करें, काड़ा पेटी चालू करेंगे। अरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना लंबा। चलिए, -1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही है क्योंकि एल्सियम तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन एक जैसे ही रहेगा इनका। तो 8 3 24 का 4, 2 8, 2 10 का 0, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 7 या 21 का 2, 7 से कम 7 8 9। ठीक है, प्लस माइनस का 11, मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक तो सीधा यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो -1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 91 प्लस, यहाँ प्लस का साइन, चलो एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई ना भी डालो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता चुका हूँ पहले। अब देखो, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का 88/104 1 2 मल्टीप्लाई ना भी लगाओ, सीधा आप मल्टीप्लाई लगा दो सीधा। इनको क्या करो,
प्लस कर लो, क्योंकि माइनस के साइन आपस में क्या है, डिजिट जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। तो 8 1 9, 9 और 8 18, 8 दूनी 16 17, 17 माइनस का अपॉन में 104। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अरे भगवान सवाल लंबा होता जा रहा है, लंबे सवाल में इसमें गुस्सा आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन इधर भी दो बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 179, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 0। तो अभी फ़िलहाल हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड इस बोर्ड पे कर लेते हैं फटाफट। ओ राम राम राम। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग। सो p हमारा दे रखा है माइनस का 1/2, और मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, q है हमारा माइनस का 7/8, फिर हमारा बीच में है क्या प्लस, p है माइनस का 1/2, और मल्टीप्लाई है r हमारा माइनस का 11/8। ये हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 7/16 प्लस ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 11/16, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये 16 कैसे होगा, मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ, अरे 13 है, चलिए 13 2 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ले लो 16 26 का, क्या पता कोई चीज़ मैच हो जाए। 16 26 2 8 1 2 3 6, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही क्या अलग अलग नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 दूनी 16 को 13 से कर दो सीधा, या फिर 13 दूनी 26 को 16 किससे करो, 8 या 24 का 4 2 8 और 2 10 का 0, और इसको कर दो 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 204 आया हमारा, तो 208, तो ये हो गया एलसीएम। अब 16 के टेबल में इतना कितनी बार में आएगा, अब देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, बच गया 13, 7 को मल्टीप्लाई करके 13 से प्लस, ठीक है। देखो भाई कैसे करते हैं, ये ऐसे होता है 8 1 8, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम लोग एलसीएम यहाँ पे 16 है ना, तो आपको 16 बनाना, इसको मल्टीप्लाई 16 बच गया 13, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 16 बन गया, और यहाँ बच गया 13। तो जो 13 बचा हुआ है ना फैक्टर, वो क्या होगा, ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, और यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे आपको 26 बनाना है, तो 13 और 2 को अगर मल्टीप्लाई होगा 26 बन जाएगा। बच गया क्या फैक्टर के अंदर, 8, 11 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, एलसीएम लेने के बाद किस प्रकार ऊपर की चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 7 के 21 का 1 2 7 8 9 91 हो गया, प्लस 88 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 208, और आगे बढ़ोगे तो 819, और 7 8 16 17। अरे वाह, हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छा इसका तो एक ही सवाल था, कर दिया मैंने। वीडियो देखता हूँ कितने मिनट की हो गई। आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया, यूट्यूब पे जाएगी। 3 सवाल और बच रहे हैं, इनको ख़त्म ही कर देता हूँ, एक्सरसाइज ही ख़त्म कर देता हूँ आज। हटाओ, छोटी छोटी वीडियो में क्या हो रहा था, आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, और नेक्स्ट क्लास लेने में टाइम लग रहा था कि दूसरी क्लास ही पढ़ानी होती है, तो मुझे एक ही वीडियो में सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो फटाफट, ब्लैक पेन ले लिया। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में भी देख सकते हो, या फिर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल दैट रैशनल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। आपको बताना है एक एग्जाम्पल के साथ क्या रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होती है, अंडर डिवीजन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2/3 डिवाइड बाय
6/8 कुछ भी ले लो, ठीक है, हमें तो चेक करना है। अब हमें चेक करना है क्या ये डिवीज़न है और डिवीज़न के अंदर क्या कॉम्यूटेटिव होती हैं, क्या इनका आंसर सेम आएगा। तो 2/3 डिवाइड दिएगा मल्टीप्लाई होगा तो 8/6 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से इसको उड़ा दो, 8 3 9, तो यहाँ पे 8/9 आ गया। और जब इसको उल्टा करोगे 6/8 डिवाइड बाय 2/3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 6/8 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9/8। क्या ये वाली चीज़ कॉमन है, सेम है? नहीं, इनका डिनोमिनेटर चेंज हो चुका है। इसका मतलब कि डिवीज़न के अंदर जो हमारी रैशनल नंबर होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 भी फटाफट कर लेते हैं ख़त्म, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और आप लोग दूसरे कामों में लग सकते हो। देखो यूट्यूब पे वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं सर आपकी क्लास रात को 9 बजे लूँगा या फिर सुबह 8 बजे लूँगा, तो हो सकता है मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए कभी कभार। तो क्या अगर कंस्ट्रक्शन साइट है अगल बगल में तो शोर ज़्यादा हो रहा होता है तो मैं नहीं बना पाता, और तुम्हारे लिए भी दिक्कत आएगी, क्या पता घर के अंदर कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, फ़ोन कर लेना, ठीक है। कॉलिंग तो फ्री है, मिस कॉल मार देना, मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक। तो इसके अंदर फ़ायदा क्या है, एक तो वॉइस क्लियर आती है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉइस का बहुत दिक्कत है। मैं एक बार गया था, एक ऑनलाइन जूम ऐप पे चल रही थी कोई ऑनलाइन क्लास और आवाज़ कट कट के आ रही थी टीचर की, और क्वेश्चन तो कोई पूछता ही नहीं है, बस अटेंडेंस लगाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कि सर मैं हूँ प्रेजेंट, बस बोल दिया उसने लगा ली। तो हमें अटेंडेंस का कोई काम तो है नहीं, हमें बस पढ़ाने से मतलब है। तो यूट्यूब पे क्या क्या बेनिफिट है, एक तो वॉइस क्लियर होती है, दूसरा बेनिफिट आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, आप जब चाहे जितनी बार चाहे इस वीडियो को देख सकते हो। जबकि ऑनलाइन वाले में मेरे को लगता है कि वो जो वीडियो ऑनलाइन चलती है फेस टू फेस मोड, वो उसी समय चलती है, उसके बाद वो वीडियो शायद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप उसको दोबारा देख नहीं सकते। अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और सबके मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर नहीं होता। तो जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं अपने आप को क्यों यूट्यूब पर वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। ये हमारे लिए क्या है कि हम लोकल इलाका है मुकुंदपुर, और सबके पास मोबाइल शायद नहीं होंगे, इसलिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप ऐसे समझो। 9 है हमारा, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल डैट रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉम्यूटेटिव बताना है और यहाँ पर एसोसिएटिव। जब कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो एसोसिएटिव कैसे होगा, सोच के देखो, नहीं होगा ना। तो चलो हम लोग खाना पूर्ति करनी है, इसकी भी सवाल बना लेते हैं। लिख लो कुछ भी, 2/3 डिवीज़न अंदर डिवीज़न बोला है ना, हाँ, डिवाइड बाय 6/8 ले लो, डिवाइड बाय 1/2 ले लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इनका लिख दूँगा 2/3 मल्टीप्लाई 8/6 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 8/9 और डिवाइड बाय 1/2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8/9 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, और 2 से तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा, उसके सीधा करोगे 8 2 16/9। और जब इसका क्या करोगे, पेड़ इधर उधर करोगे, कैसे, 2/3 को पीछे डाल दो ना, 6/8 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 2/3। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि इनके हम लोग क्या प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने प्लेस चेंज कर लिया,
और मैं अब अभी भी पहले इसको सॉल्व करूँगा, तो कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको काट दो, यहाँ पर जाएगा 3, तो 3/8 डिवाइड बाय 2/3 बचेगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा 9/60। ये दोनों कॉमन नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो चुके हैं। देखो क्या होता है, एसोसिएटिव के अंदर लगभग आपके डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होते तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई के अंदर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, इसलिए हमारे क्या ये भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सो द रैशनल नंबर इज ऑल्सो the rational numbers are not associative है, associative अंडर डिवीजन। तो ये ऐसे हो गया। और ये अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 6 10 बार, तो ऐसे आप लिख के इसको ख़त्म कर देना। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शायद वीडियो 40 मिनट की होने जा रही है, फटाफट लेक्चर को ख़त्म करते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, सो डैट, क्या शो करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पूछ रखा है। 3/8 5 है, सॉरी 3/5 डिवाइड बाई 0 इज मीनिंगलेस। आपको पता है ना क्या, ये जो हमारा है मीनिंगलेस है। अब देखो कैसे मीनिंगलेस है ये। सो 3/5 जब डिवीज़न है तो आप इसके पीछे पहले बार इसके नीचे 1 लगाओगे, क्योंकि आप डिवाइड को मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जाएगा 1/0। अब क्या ये 1/0 रैशनल नंबर है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये आपका क्या है, पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या आपका जब जो चीज़ मल्टीप्लाई करो पहले वो चीज़ तो क्लियर हो, आपकी ये चीज़ है ही नहीं, ना तो ये 1 है ना ये रैशनल नंबर है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका सवाल क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या फ़ायदा, होगा ही नहीं। अगर करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन डिवाइड होती नहीं, वो मल्टीप्लाई होकर ही सोल्व होती है, तो क्या होगा आंसर 0 ही आएगा। 0 क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो yes it is meaning। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 1 से पूरी ख़त्म कर ली है। सो आप फटाफट इस एक्सरसाइज को करना क्लियर, मतलब इसके सारे सवाल बना लेना कि कल या परसों में हो सकता है आपको दूसरी एक्सरसाइज मिल जाए। ठीक है, हम फटाफट ख़त्म करेंगे, तो अब तैयार हो जाओ कि मैथ स्टार्ट हो चुकी है और क्वेश्चन चैप्टर फटाफट चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।